नमस्कार, प्रणाम। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग, सुनबहरी हो गया है तो बहुत सारे रोगियों को इसके बारे में जानकारी रहता है कि कुष्ठ रोग क्या है, लेकिन बहुत सारे रोगी को मालूम नहीं रहता है। ऐसे बहुत सारे रोगी ये दवा देखते ही पहचान गए होंगे कि मेरा वीडियो किस पर आता है और किस रोग का ये बीमारी, किस बीमारी का ये दवा है। तो इससे भली भांति आप परिचित होंगे। एमडीटी सरकारी अस्पताल में दवा मिलता है तो आराम तो कर देता है कुष्ठ रोग, लेप्रोसी को, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं कर पाता है। और बहुत सारे लोगों को साइड इफेक्ट के कारण दवा को छोड़ देनी पड़ती है। और इस दवा को कई लोगों को तो इससे आराम रहता है, लेकिन लंबे समय तक लेनी पड़ जाती है। किसी को 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5-5 साल दवा लेते हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं होता है। तो इसके साइड इफेक्ट के कारण वो दवा को लेना नहीं चाहते हैं। पूरा शरीर काला कर देगा, आंखों से कम दिखाई देना, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, पीलिया, भूख की कमी, वजन का घट जाना, खून का कम हो जाना, इसके साइड इफेक्ट होता है। और पूरा शरीर तो काला करता ही है। और किसी का शादी विवाह होने वाला है तो और ज्यादा प्रॉब्लम करता है। तो यदि एमडीटी के दवा से यदि आप संतुष्ट हैं तो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन यदि आपको एमडीटी का विकल्प में चाह रहे हैं, ये दवा मान ली लंबे समय तक लिए साइड इफेक्ट होने लगा, अब चाहते हैं कि बिना साइड इफेक्ट का इलाज चले, आपका बीमारी ठीक हो जाए, तो हमने सैकड़ों मरीजों का उपचार किया, उनका बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गया, उन्हें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम में नाम हम लेते हैं सुखेंद्रा जी का। उनको बुखार, दाने निकलना, दर्द बहुत ज्यादा था और धूप की रोशनी उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था, एलर्जी होने लगता था। तो उन्होंने एमडीटी का भी कोर्स किया, लेकिन थोड़ा आराम दिया, लेकिन विशेष कोई खास नहीं कर पाया। उन्होंने किसी तरह से हमारे बारे में मालूम चला, उन्होंने ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया, बहुत ज़्यादा फायदा होकर के आज बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद कानीराम जी के सुपुत्र का इलाज चला, उनका भी ठीक है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और पप्पू जी का भी हाल में ठीक हुआ है, हाल ही में पप्पू जी का ठीक हुआ है। और कई ऐसे मरीज आपको हम उदाहरण स्वरूप हम आपको बताते रहते हैं। कोई भी बात हम पूरे प्रमाण के साथ हम बनाते हैं वीडियो। कुष्ठ रोग ठीक होता है, इसका पूरा आपको हम जानकारी देते हैं, और किसका कैसे ठीक हुआ वो भी हम आपको जानकारी देते हैं। अभी देखिए, इस तरह से नाखून यदि किसी का खराब होने लगे और यहाँ ये खराब होने लग रहा है और ये नाखून चारों तरफ से यहाँ सुन्नपन आ गया है, सुन है, तो ये और खतरनाक है। सुन्नपन आ गया तो ये लेप्रोसी कुष्ठ रोग का पहचान है। अभी हमने निर्मल यादव जी का वर्णन किया था, उनका भी ठीक हो गया है और अपने पिताजी का वो इलाज ले रहे हैं। तो मैं शॉर्ट में बता दूं कि कुष्ठ रोग शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे। मोटा चमड़ा इसका खास पहचान है। और किसी किसी का पतला भी हो सकता है, लेकिन ऐसे 1% मरीजों का ही पतला होता है, लेकिन ज्यादा लोगों का मोटा ही चमड़ा होता है। उसके बाद भी एक ध्यान रखिएगा, मोटा हो या पतला हो, उसमें सुनप्पन होनी चाहिए। वहां पर इसकी जांच के लिए सरकारी अस्पताल में स्किन स्मीयर टेस्ट होता है। और घर बैठे यदि आप उसका चाहते हैं निदान हो, घर बैठे कुष्ठ रोग का जानकारी आप लेना चाहते हैं कुष्ठ रोग का, तो वहां पर जो चमड़ा मोटा हो गया, वहां पर एक कलम लीजिए, कलम हलाइए, कलम पिन अल्पिन या चिट्टी काटिए, बिल्कुल समझ में आपको नहीं आएगा। शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा सुन्न होने लगे तो वहां कलम पिन अल्पिन, यहाँ तक कि वहां चमड़ा को जला भी दीजिएगा तभी भी कुछ नहीं समझ में आएगा। ये कुष्ठ रोग का पहचान है, ये कुष्ठ रोग का पहचान है। और क्या है, इस पर केहनी पर मारेंगे
तो क्या लगेगा, झुनझुनी आएगा, बहुत तीव्र गति का झुनझुनी आएगा, बिजली की तरह झटका लगेगा। एक कुष्ठ रोग का पहचान है। यदि पैदल चल रहे हैं तो पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। और सुई चुभने जैसा आपको मालूम चलेगा और लग रहा है चींटी रेंग रहा है, चींटी रेंगने जैसा मालूम होता है। फोड़े फोड़े निकलने लगते हैं शरीर में और दाने के साथ बुखार भी आने लगता है, उंगली टेढ़ा होने लगता है, नाखून धीरे धीरे आपका ये खराब होने लगता है और जवानी में बूढ़े जैसा दिखने लगते हैं, जवानी में बूढ़े जैसा दिखने लगेंगे। और इस तरह से देखिए आपका ये एड़ी जो है फट सकता है, घाव भी हो सकता है। और देखिए कितना त्वचा एकदम लगेगा कि खेत जो है कभी कभी सुखार हो जाता है तो एकदम वहाँ का मिट्टी फट जाता है, उस टाइप का आपका चमड़ा होते जाता है। यदि कुष्ठ रोग सुनबहरी का असर चेहरे पर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़ा को मोटा कर सकता है, आंख का रोशनी धीरे धीरे कम हो सकता है, आपका आंख का रोशनी या खत्म हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, पलक जो है आपका या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। इसमें भाव भी, आईब्रो और केस भी आपका झड़ सकता है। और जहां पर लेप्रोसुनबहरी का असर हो गया है वहां से केस वहां का झड़ जाता है, वहां से केस झड़ जाएगा, वहां से पानी केस झड़ जाएगा और पसीना निकलना बंद हो जाता है। जब बीमारी ठीक होगा तो केस वापस आ जाएगा, पसीना भी चलना यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो हाथ पांव का उंगली पतला पड़ने लगे और इसमें टेढ़ा होने लगे और कोई भी चीज अगर कलम है तो हाथ से आसानी से छूट जाता है, किसी किसी को सांप चलने जैसा मालूम होगा। इस बीमारी के कारण आपका यौन क्षमता है धीरे धीरे कम होते जाता है, यहाँ तक ले कि सेक्स पावर इसमें 0 हो जाएगा और आप निसंतान भी हो सकते हैं। तो निसंतान हो जाना भी अच्छी बात नहीं है। और कई लोग जल्दी शादी के फेर में रहते हैं, लेकिन बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद ही आप शादी करेंगे तो अच्छा रहेगा। हम आपको सलाह देते हैं बिना बीमारी को ठीक हुए जड़ से आप शादी नहीं कीजिए। हमने कई लोगों का उपचार किया, उसका शादी भी आज पूरी तरह से हो चुका है, आज किसी तरह का कोई उन्हें दिक्कत नहीं है। यह बीमारी ज्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण होता है। तो ज्यादा घर का शुद्ध खाना लीजिए, शुद्ध ऑयल लीजिए, ताजा सब्जी लीजिए, इसमें काजू किशमिश ड्राई फ्रूट्स और इसमें दाल दूध दही घी ये सब चीज लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। तो कुष्ठ रोग से मुक्ति पाना है तो थोड़ा सा खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान रखिए और डोले सोले जो है आपका थोड़ा स्ट्रांग रखिए। यदि आपको बीमारी बहुत ज़्यादा हो गया है, तत्काल अभी पैसे नहीं है, तो तत्काल रोकथाम के लिए आप हाइड्रोकोटाइल दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल रहता है, लेकिन जड़ से ठीक करने के लिए आपको लंबे समय तक उपचार लेनी पड़ती है, तब जाकर के ठीक होता है बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यदि इमरजेंसी में है, अस्पताल में भर्ती करा लिए हैं, उससे भी आपको कोई खास फायदा नजर नहीं आएगा और इसमें ऑपरेशन भी कराएंगे तो इससे भी कोई खास फायदा नहीं होता है। ये जो दवा MDT है मिठाई नहीं है, दवाई है। 6 महीने साल भर से ज़्यादा यदि आप लेंगे तो साइड इफेक्ट कारण पूरे शरीर में, बदन में दर्द, भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा और शरीर में सूजन भी आने शुरू हो जाता है। कुष्ठ रोगी को देखे हैं कि गल ब्लैडर में पथरी हो सकता है, किडनी में भी उनका पथरी हो सकता है। ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा तो किडनी को खराब भी कर सकता है और इस बीमारी में भूख लगना भी धीरे धीरे कम हो सकता है, वजन भी लगातार धीरे धीरे गिरते जाता है। ये सारा इसका पहचान है। और मेमोरी पावर, लगेगा कि कुछ याद ही नहीं रह रहा है, यादाश्त बिल्कुल खत्म हो जाता है, यादाश्त एकदम खत्म सा होने लगता है कुष्ठ रोगी को। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। आँख का रोशनी ये जो है ये आपको ये भी कम दिखाई देगा। और पलक के बारे में जरूर सोचिएगा, आँख के पर यदि असर हो जाए, सुनप्पन चल जाए तो आँख जो होता है पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, ऐसा भी कर देता है।
चाल मोगरा का तेल, इसमें चाल मोगरा का तेल ऑयल है, चाल मोगरा ऑयल। इसे थोड़ा जो लगाना चाहते हैं, चमड़ा को मुलायम रखता है, ठीक तो नहीं करेगा लेकिन कुछ मुलायम करके रखता है। ये 250 रुपये का 50 ml पड़ता है। और इसके बदला में आप करू तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल घर का अच्छा पेराई किया हुआ तेल आप लगा सकते हैं, बाजार वाला नहीं करू तेल जो आप खुद अपना पेराई करें, कोल्हू से खुद तेल निकलवाया हुआ। ये साबुन वही साबुन लगाइएगा जो इस पर से इस पर दिखाई देता है। ये ग्लिसरीन वाला साबुन होना चाहिए, तो इसे आपका चमड़ा जो है सॉफ्ट बना रहता है। और कई लोग यहाँ से, हमारे यहाँ से ही डायरेक्ट मंगा लेते हैं साबुन को। यदि आप कुष्ठ रोगी हैं, यदि आपका दांत पीला पड़ रहा है, पैड़िया भी है, मुंह से बदबू आ रहा है, तो इसके लिए आप ये इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये टूथ पाउडर का देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। इसका भी यदि मिलता है तो ठीक है, नहीं तो ऑर्डर करके आप अपने एड्रेस पर इसको भी मंगा सकते हैं। तो साबुन, तेल, ये सब पर भी ध्यान रखनी चाहिए। खाने पीने में भी हमेशा आप अलर्ट रहिए। और आपको मैं नंबर दे देता हूँ। छपरा जिला यदि बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर बीमारी दिखा सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे दवा मंगा सकते हैं। इस नंबर को नोट कर लीजिए, 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप सलाह लीजिए। सलाह लेने के लिए कोई पैसा तो लगता नहीं है, अपने बीमारी के बारे में जरूर राय लीजिए। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070334342 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। ये दूसरा मेरा नंबर है। कोई भी रोगी हो, दोनों नंबर को नोट करके रखिए। एक कोई किसी कारण से नहीं लग रहा है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, दूसरे पर ट्राई करिए। आपके हर प्रश्न का जवाब जरूर दिया जाएगा, कॉल का जवाब जरूर दिया जाएगा, मैसेज करेंगे उसका जवाब निश्चित दिया जाएगा। यानी आपको हर प्रकार की सुविधा आपको दिया जा रहा है। तो कुष्ठ रोगी यदि आप हैं तो इतने सारे जानकारी हम दे रहे हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि सही समय पर यदि उपचार चले तो बीमारी जरूर ठीक हो जाता है। ये लेट करेंगे, देर करेंगे तो हाथ पांव के उंगली को गिरा देगा, ड्रॉप कर देगा, तो हम उसको कहाँ से वापस लाएंगे। तो हाथ पांव का उंगली गिर जाने के बाद में, ड्रॉप हो जाने के बाद में वापस लाना बड़ी मुश्किल होता है। भले इलाज करने से उसके बाद कोई ज़्यादा हानि नहीं होगा, लेकिन वापस करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सुनबहरी को हल्के में न ले। एक खतरनाक बीमारी है और इसके वजह से आपकी मौत हो सकती है, हाथ पांव का उंगली गिर सकता है, सामाजिक बहिष्कार होने का भी डर रहता है। यदि आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगेगा तो समाज के लोग आपसे भयभीत होने लगेंगे। उन्हें लगेगा कौन सा बीमारी आपको हो गया है, उन्हें भी न लगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो इसलिए सुनबहरी का छोटा छोटा जब साधारण कलर चेंज करने लगे शरीर का, कहीं से भी सुन हो लगे तो सतर्क हो जाइए। शरीर से चाहे कितना भी सुंदर देखे, आपका यौन क्षमता पहले कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन बाद में धीरे 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 कम कर देता है। तो ये सुंदरता को भी पूरी तरह से बर्बाद करता है, शरीर में कालापन लाने लगता है और बुढ़े जैसा आपको तुरंत कर देगा, चक्कर आने लगेगा, अपना शरीर भी संभाल नहीं पाएंगे। जब चलेंगे तो गिरने का खतरा रहता है। अनीता देवी जी अपना खड़ा भी नहीं हो पाती थी, आज पूरी तरह से चल लेती है, अपना काम भी कर लेती है। पहले खड़ा होते ही वो गिर जाती थी। जाड़ा का मौसम आ गया है, ठंड का मौसम है, कोल्ड सीजन है। इसमें आग के पास में कभी भूल कर भी लेप्रोसी कुष्ठ रोगी को नहीं बैठनी चाहिए। आग के पास में कभी भी भूल कर भी न बैठे, प्रॉब्लम कर देगा, आपको जल जाएगा। क्योंकि चमड़ा सुन रहता है तो समझ में नहीं आएगा, जल जाएगा। तो इसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ठंड के कारण कई लोग अपना सेदना शुरू कर देता है। गर्म तेल करके कभी शरीर में मालिश न करें लेप्रोसी के मरीज। इस सब बातों का ध्यान रखें।
और कमेंट में जरूर करें और आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। इतना आप जरूर विश्वास रखिए कि आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। शरीर में ऐसे चेहरे पर मोटा चमड़ा है, कहीं पर भी चमड़ा उठा उठा होने लगेगा, चकते निकले, फोड़े निकलने, इससे सावधान आप रहिए। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।